कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सीईटी 2025 में रैंक कम आया है, यानी कि नंबर कम आए हुए हैं, तो लो कट ऑफ उनकी जा रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या वे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या होने वाला है, कैसे उन्हें एडमिशन मिलेगा, क्या उनको बहुत ख़राब कॉलेज मिल जाएगा, या वो इससे भी परेशान है कि क्या उनको एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सीईटी 2025 में एडमिशन लेना है तो इसके लिए बहुत सारे कॉलेज हैं, लो कट ऑफ पे भी एडमिशन होता है, लो नंबर पर भी एडमिशन होता है। एक वीडियो यहाँ पर आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें लो कट ऑफ के सारे जो कॉलेज हैं, वो भी टॉप कॉलेज हैं, वो सब आपको वहाँ पर दिए गए हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो में, उसको देख लीजिए और वहाँ से सारे कॉलेज नोट कर लीजिए अपने एरिया वाइज जहाँ आपको एडमिशन लेना है। उन सब कॉलेज को अपना नोट डाउन करके, और उसमें जो तरीका बताया गया है कि क्या क्या ध्यान में रखना है, वो सब आपको ध्यान में रखते हुए कॉलेज को चूज करना है। अब अगर हम बात करें कि आपकी लो कट ऑफ है तो क्या डीयू के कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है डीयू में एडमिशन लेना, लेकिन अब क्या करें, कट ऑफ लो आ गई, तो क्या एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए मैं कट ऑफ बता दूं, क्योंकि डीयू जो है वो हाई रैंक से लो रैंक तक के बच्चों को लेता है। अब इसके लिए अलग अलग से कैंपसेस हैं। नॉर्थ कैंपस में तो जिनकी सबसे हाई रैंक है वो बच्चे एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपके काम लायक है तो देखिए, नहीं है अगर आप लो रैंक वाले हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। साउथ कैंपस में उसके बाद के बच्चे आते हैं, यानी जिनका 400 से 450 नंबर के आसपास होता है, जो अनरिजर्व है, और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में लगभग 400 से धीरे धीरे कम आते जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है 250 नंबर तक 260-70 एसटी के बच्चे आ जाएंगे। ठीक, अब जो आपके काम लायक है वो है ऑफ कैंपस, और जो कट ऑफ है वो मैं बता रही हूँ 750 नंबर पे। अगर आप डीयू के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस बेसिस पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ये तो बहुत पहले से हमने बता रखा है। ठीक, आप जनरल कैटेगरी में 270 से 280 यानी 750 में से तो बहुत लो रैंक है, आधा भी नहीं है, आधा से भी कम है। ठीक, आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस है तो 260 से 270 के आसपास, ओबीसी है तो भी 260 से 270 के आसपास अगर आप हैं तो आपका एडमिशन डीयू में हो सकता है ऑफ कैंपस में। एससी हैं तो 200 से 210, एसटी हैं तो 180 से 190। इनसे आपकी थोड़ी सी लो रैंक भी है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, तो जरूर अपने काउंसलिंग को कराना है। अब हम देख लेते हैं वो टॉप कॉलेजेस, ठीक है, जो यहाँ पर आपको टॉप कॉलेजेस दिए गए, उन टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं। ठीक, तो ये बीएससी को ऑफर करते हैं, ये टॉप कॉलेजेस हैं, जिस पे ऑफ कैंपस के ही ये कॉलेजेस हैं, इन पे लो रैंक में एडमिशन होता है। क्या क्या ये हायर करते हैं, क्या क्या ऑफर करते हैं, कौन कौन सा स्ट्रीम, कौन कौन सा सब्जेक्ट, वो सब आपको दिया गया है। जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, ये ऑफर करता है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल साइंस और बॉटनी, मतलब बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर, बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल, बीएससी ऑनर्स बॉटनी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। दूसरा कॉलेज जो है आर्यभट्टा कॉलेज है, ये किस लिए है, बीएससी नर्सिंग कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, बीएससी नर्सिंग मैथमेटिक्स। और तीसरा कॉलेज है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, ये ऑफर करता है कंप्यूटर साइंस एंड अदर साइंस कोर्सेज, मतलब बीएससी नर्सिंग आपके यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए, बायो से बॉटनी से हो जाते हैं। अब है आपके पास भट्टाचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, ये किस में स्पेशलाइजेशन करता है, अप्लाइड साइंस में, और इंक्लूडिंग बीएससी ऑनर्स इन वेरियस फील्ड। यानी अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है सब्जेक्ट से, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो बीएससी नर्सिंग ऑफर बीएससी ऑफर करता है, बीएससी ऑनर्स। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ये क्या करता है, ये भी बीएससी ऑनर्स कराता है कंप्यूटर साइंस में और अदर साइंस ग्रुप में कराता है, यानी फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स है आपका अदर साइंस ग्रुप में। अगला जो कॉलेज है वो कॉलिंदी कॉलेज है, ये भी ऑफर करता है वैरायटी ऑफ बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स एंड बीएससी प्रोग्राम्स, तो ये भी बीएससी ऑनर्स को ऑफर करता है और नॉर्मल बीएससी भी कराता है। ऑनर्स का मतलब एक सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आपने बॉटनी ले लिया तो बॉटनी का जो भी है, बॉटनी में आपका स्पेशलाइजेशन वो पहले से ही पता होता है कि इस बच्चे को बॉटनी का स्पेशलिस्ट बनाना है। और जो नॉर्मल डिग्रियां होती हैं, जैसे नॉर्मल बीएससी प्रोग्राम होते हैं, उसमें आपके जो भी 2-3 सब्जेक्ट हैं वो चलाते हैं।
ठीक, केशव मध्य महाविद्यालय, ये किस लिए है? ये भी साइंस प्रोग्राम के लिए जाना जाता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आपको करना है तो बहुत सारी वैरायटी है। या नॉर्मल बीएससी, पहले ज़्यादा बच्चे बीएससी ऑनर्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद जब उन बच्चों की कट ऑफ लो जाती है तो बीएससी प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है रामानुजन कॉलेज, ये भी बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में कराता है और अदर कोर्सेज में। एक शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, ये ओनली स्पेशली किसके लिए है? वुमेन के लिए है, यहाँ आपके पास लिख दिया है वीमेन। ठीक है, स्पेशली फॉर वीमेन विथ वेरियस बीएससी ऑनर्स कोर्सेज। तो ये लड़कियों के लिए है, लड़कियां इसमें ले सकती हैं। अब लड़कियों की थोड़ी कट ऑफ लो भी जाएगी तो इसमें एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये कोएट है, लड़के और लड़कियां सब हैं। यहाँ केवल लड़कियां हैं, यहाँ केवल लड़कियां हैं, तो भाई इतनी लड़कियों का एडमिशन होगा तो कट ऑफ तो चली जाएगी लो। ठीक, अगला है श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी कंप्यूटर साइंस में कराता है एंड अदर साइंस कोर्सेज। अगला है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये बीएससी ऑनर्स इन वेरियस साइंस एंड डिसिप्लिन में कराता है। ठीक, अगला है पीजीडीएवी, कह रहे ऑफर अ रेंज ऑफ साइंस कोर्सेज अलोंग साइड अदर डिसिप्लिन। ठीक है, ये भी बहुत सारे साइंस स्ट्रीम में जो है वो बीएससी कराता है। अगला है दयाल सिंह कॉलेज इन अ वेरियस साइंस कोर्सेज, ये भी साइंस कोर्सेज, वेरियस साइंस कोर्सेज कराता है। तो ये हैं आपके यहाँ के डीयू के ऑफ कैंपस के ये कॉलेज जो कि बीएससी कराते हैं। बीएससी बड़े साइंस कोर्सेज में कई कई ऑनर्स भी कराते हैं और बीएससी प्रोग्राम भी कराते हैं। तो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी रैंक थोड़ी सी लो है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस मैंने बताए हैं, जैसे अगर आप गर्ल हैं, आपको बीएचयू में जाना है तो बीए प्रोग्राम है जिसमें कट ऑफ लो जाती है, क्योंकि वहां पर बीएससी केवल मेन कैंपस में होता है। अगर आप एयू में जाना चाहते हैं, आपकी कट ऑफ लो है, तो आपके लिए एयू एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे गुरु घासीदास कॉलेज है, बीबीएयू कॉलेज है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, महात्मा गांधी बिहार का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसमें भी बहुत लो नंबर पे, लो कट ऑफ पे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। वो लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा नीचे जाके देख लीजिए, वहां पर वो टॉप कॉलेजेस के, प्राइवेट टॉप कॉलेजेस के दिए गए हैं कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें आपका लो रैंक में एडमिशन होता है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में।